आपने किया, लेकिन तुम्हारे मन की एक भी गंदी आदत नहीं सुधरी, एक भी आदत को आप नहीं सुधार पाए और 3 युगों से इसी में लगे हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। इसी जड़ता की ममता में फंसे फंसे और मिला कुछ नहीं, क्योंकि जड़ में कुछ नहीं तो चेतन में है। जड़ माने मुर्दा, मुर्दा कभी कोई काम नहीं कर सकता। तुम कितनी प्रार्थना करो, अर्चना करो, वंदना करो, लेकिन वो ना तो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, ना तुम्हारे दिया हुआ सामान का प्रयोग करेगा, और प्रयोग करके ना तुमको आशीर्वाद वरदान देगा। ये काम जड़ नहीं करेगा, ये तो चेतन करेगा, और चेतन की जानकारी किसी ने नहीं है। आज इतने आए ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, ब्रह्मचारी और तारी शक्तियां, ज्ञानी बेटा, ये सब जनता की ममता में फंसे रहे और मन ने सबको दबा के रखा। चाहे त्रेता के राम हो, चाहे द्वापर के कृष्ण, उनको भी मन ने दबा के रखा और राजपाल, धन दौलत, मान सम्मान से अलग होने नहीं दिया। उनकी भी जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। संत महापुरुषों ने ये इशारा करके कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। प्रेमियों, जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सद्गुरु को है, और वो कलयुग में आए। वो किसी युग में नहीं आए, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, और 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब से ये संत नाम सुनने को मिला। सर्वप्रथम इस मृत मंडल में कबीर साहब आए थे, उन्हीं से संत नाम चला, उन्हीं से संत मत चला। इसके पहले काल मत था। काल माने जो तुम्हें क्षमा न करे, माफ न करे, दंड दे, ये काल का काम। और दयाल का काम तुम्हारे गुनाहों को माफ करे और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा के घर पहुंचा दे, उसको कहते हैं दयाल। दयाल और काल के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी गई, क्यों? ये सब काल के गुलाम, काल की दास्ता में रहने वाले, इनको क्या मालूम कि दयाल क्या होता है, दयाल शक्ति क्या है, ये किस काम के लिए आती है और जीवों का कौन सा काम करके जाती है। इसीलिए आपकी समझ में नहीं आया। अगर वो पहले किसी युग में आए होते, उनका इतिहास होता, उनकी जानकारी मिलती आपको। इसलिए बाबा जी को अपनी जानकारी सता देनी पड़ी। क्यों? इस पृथ्वी मंडल पर ऐसी शक्ति कभी आई ही। संत भी आए, उन्होंने भी नाम दान दिया, लेकिन नाम दान देकर जीवों के लिए ये वादा नहीं किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया, जबकि जब तक इनकी जीवात्माओं को जगाकर घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये आवाज केवल अनामी महाप्रभु की है, जिनको बाबा जी मूर्तियों के नाम से आप जानते हैं। अनामी महाप्रभु तो कोई नहीं जानता। इसलिए जीवों को जानकारी के लिए कोई न कोई नाम जगा के रखते, क्योंकि हम लोग अक्षर नाम को जानने वाले हैं,
शब्द के नाम को नहीं जानते। शब्द की पहचान नहीं, अक्षर की पहचान। इसलिए जीवों को अपनी पहचान कराने के लिए ये अक्षर नाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया और सिद्ध किया और कहा इस कलयुग में इसी नाम से काम होगा, क्योंकि ये सत्ता सारी प्रभु की। जब लोग हरि नाम को भूल गए, जो यानी सतयुग का नाम था, त्रेता के राम नाम को भूल गए, द्वापर के कृष्ण नाम को भूल गए, उनके अनुसार काम करना बंद कर दिया, नियम संयम सब छोड़ दिया, खान पान सब खराब कर दिया, सारे कर्मों को खराब कर डाला, तब अनामी महाप्रभु को स्वतः अपनी जीवात्माओं को लेने के लिए ये प्रभु नाम जगाना पड़ा। प्रभु नाम जगाया, प्रभु नाम का प्रचार कराया, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाया और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाने का वादा किया। प्रेमियों, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाता। ऐसे आवागमन नहीं, किसी लोग तक जाने से आवागमन समाप्त नहीं होता। आप पुण्य कर्म करके तुम स्वर्ग वैकुंठ जा सकते हो, ब्रह्मा की साधना करके ब्रह्मा के लोक मंडल जा सकते हो, विष्णु की साधना करके विष्णु के लोक मंडल तक जा सकते हो, शिव की साधना करके शिव के लोक मंडल तक जा सकते हो, राम की साधना करके राम का नाम लेने से राम धाम पहुंच सकते हो, साकेत धाम, और कृष्ण का नाम लेकर उनकी पूजा करके आप गोलोक जा सकते हो। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा तो सत्यलोक। जब तक कोई सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से नहीं आएगा, प्रभु नाम को नहीं जगाएगा, तब तक कोई जीवात्मा इस मृतलोक मंडल से प्रभु धाम नहीं जा सकती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, हम सब कलयुग के जीवों के लिए काये कनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृतलोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। सब प्रेमियों, जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाए। ऐसे आवागमन जाता है, ये आपको किसी ने नहीं बताया, ये जानकारी किसी के पास नहीं और न किसी ने आपको दी, नहीं कि आपने पढ़ी होता। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण, उनमें भी ये चर्चा है। उनमें केवल कर्म 1 लाख श्लोक है, जिसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक, इसके अलावा कुछ, और वो भी शारीरिक इंद्रियों का ज्ञान, शारीरिक इंद्रियों के द्वारा शुभ कर्म कराने का ज्ञान, लेकिन जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को घर पहुंचाने का, ये उसमें कुछ नहीं। तभी तो संत महापुरुष आए, उन्होंने कहा वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का जा गम नहीं, वो सतगुरु का देश। ऐसे अखंड अनामी धाम से समृद्ध मालिक आए, क्योंकि ये कभी नहीं आए थे, इनको आने की जरूरत नहीं थी। जब लोग कलयुग के गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम संत अनामी महाप्रभु को स्वतः मानव चोला धारण करके अपने जीवात्माओं के लिए आना पड़ा और घूम घूम कर प्रचार। ये प्रेमियों, प्रकट संत का काम, कबीर साहब से लेकर जितने आए ये सब गुप्त संत, काम तो इन्होंने किया, नाम दान दिया, लेकिन खुल के नहीं कहा। जो उनके यहाँ गया, उनके आदेश हुकुम को माना और उसको पाक साफ देखा तो कान में नाम दान दिया, लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर
इस सृष्टि में किसी ने नामदान नहीं दिया। ये अनामी महाप्रभु की पहली पहचान है। जिन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर नामदान देने का मतलब समझते हो, जो सारी सृष्टि को मानव योनि में परिवर्तित कर सकता है, ऐसा समर्थ मालिक इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने अपना परिचय खोल के कहा कि हमारे प्रेमियों को कहीं मेरे बारे में शंका संदेह भूल भ्रम न हो, कहीं किसी के बहकावे भरमावे में न आए, कोई लोभी लालची काल का जीव इनको भरमा भटका न सके, हमारी चरण शरण से अलग न कर सके, हमारी महिमा से दूर न कर दे, हमारी दया से वंचित न कर दे। इसलिए बाबा जी को अपना परिचय खुल के दे, जबकि ये परिचय किसी ने नहीं दिया। सतयुग के हरि नाम ने ये वादा नहीं किया कि जो मेरा हरि नाम लेगा मैं उसको जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाऊंगा, ये वादा उनका नहीं। और ये भी वादा नहीं कि मैं उनको मिलूंगा, ये वादा नहीं किसी। त्रेता के राम ने भी ये वादा नहीं किया, जो मेरा राम नाम सीताराम जपेगा मैं इसको मिलूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, उन्होंने नहीं कहा। कृष्ण भगवान ने भी ये वादा नहीं किया कि जो मेरा नाम लेगा, मेरी पूजा करेगा, मैं उसको मिलूंगा या उसको उसकी जीवात्मा जुगाकर घर पहुंचाऊंगा। ये वादा केवल समर्थ अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, जिन्होंने आपसे स्पष्ट कहा, जब तुम्हारी मदद कोई न करे, जिनको तुम पूछते हो, मानते हो, भजते हो, मेरे यहाँ कोई निंदा आलोचना नहीं की, लेकिन जब तुम्हारी मदद कोई न करे, चारों तरफ से हताश हो गए हो, तब तुम ये जय गुरुदेव नाम का सहारा लेना। ये 3.5 हाथ का आदमी तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें जमदूतों से बचाएगा। अरे शंका किस बात की, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे किसी के पास गुरु का कोई वचन, सब तो जरा सुन लीजिए, आप क्या भूले हो। तुम्हारी भूल भटक ने तुमको कहाँ जाके पहुंचा दिया, कि दया से तुम्हें वंचित कर दिया, सम्राट मालिक की शरण चरण से हटा दिया। जबकि आपको सत्संगों के दौरान आपको ये कहा गया कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखते तो सद्गुरु दाता दयालु के चरण शरण आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ दिया। लेकिन आपने इसे समझ नहीं पाया। ऐसा स्वार्थी लोभी लालचियों ने बहका दिया। जबकि बाबा जी ने आपसे ये भी कहा था, मेरे यहाँ सत्संग में कुछ काल के जीव भी आ गए, जिनकी काल ने ड्यूटी लगाई है कि किसी को सत्संग के वचन सुनने मत देना, सतगुरु के आदेश का पालन करने मत देना, उनकी दया से दूर रखना, और जो नाम की युक्ति दी उसको जपने मत देना, सुमरन ध्यान भजन करने मत देना, ये बाधा डालते रहना। अगर ये सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी तो मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं किस पर राज्य करूंगा, हुकूमत करूंगा। काल को इतनी बड़ी चिंता कि तुम्हारे पीछे अपने कितने काल के जीवों को लगा दिया, केवल बहकाने भरमाने के लिए, और आप इस गुप्त राज को समझ नहीं पाए। इसलिए बाबा जी ने स्पष्ट कहा था, जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा, ना हम पर विश्वास करेगा, कहा बच्चा वो काल के जीव है, अपना आदेश चलाएंगे अपने मान सम्मान अधिकार के लिए। इन काल के जीवों से तुम बहुत होशियार रहना। और आपने एक भी बात नहीं मानी। न मानने का परिणाम क्या हुआ कि आप कहाँ चले गए, कहाँ तुमको सिखा पड़ा के खड़ा किया, और फिर तुम वहीं चले गए जहां से निकाला गया। उसी लोभ लालच मान सम्मान झूठे
काल माया के सामानों में फिर फंस गए, भोगों के सामानों में आप फिर फंस गए। वहीं से बाबा जी ने सत्संग सुना कर सेवा करा के सुमरन ध्यान भजन सिखा के आपको निकाला। लेकिन जैसे तुम यानी गुरु के वचनों को भूले तो दया हटी तो दुर्घटना घटी और सब अलग, एक भी नहीं बचा, एक भी। तुमने तो वो काम किया है कि सारे गुरुओं के इतिहास को खत्म कर दिया, सारे संतों की महिमा खत्म कर दी, सदगुरुओं की महिमा पर तुमने कालिक लगाई है। तुम्हारा ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। तुमने तो वो काम किया। क्या लोग विश्वास करेंगे? आगे आने वाले समय में यही भारत की जनता जिसको आपने बाबा जी का संदेश और उनके वचनों को आपने सुनाया, गली गली गांव गांव शहर कस्बों में मंच लगाकर आपने संदेश दिया कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। आज तुम ही कह रहे हो कि बाबा जी मर के चले गए, तो ये बताइए आप कि विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? है कोई धर्मी मंडल पर ऐसा जो विश्व को सुख शांति दे दे? यानी इंसान तो अपने को सुख शांति नहीं दे पा रहा, वो विश्व को क्या सुख शांति? क्या तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं? गुरु के किसी वचन पर विश्वास नहीं किया? मैं बराबर 10 वर्ष से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर पूरी जानकारी फिर से आपको दे रहा हूँ। जो 10 जुलाई 1952 से आपको मथुरा में सुनाया गया, या जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको बताया गया, और आप जब सब भूल गए तो दोबारा ये दयाल की दया हो गई। नहीं, कोई शक्ति ने दोबारा अवसर नहीं दिया। भगवान राम की बात रावण ने नहीं मानी तो तुरंत विनाश कर दिया। और कृष्ण की बात उसके मामा कंस ने नहीं मानी, यदुवंशियों ने नहीं मानी, उनका भी सफाया हो गया। न मानने का परिणाम यही है। लेकिन कलयुग के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा? अगर कलयुग के जीव संत महापुरुषों की बात को नहीं मानेंगे, उनके वचनों पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी दया में नहीं टिकेंगे रहेंगे, तो उनका क्या होगा? कि साधु ज्ञान का फल सा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी, वो जल करके राख हो जाएगी। ये तुम्हारा ये परिणाम है। अब बताइए, आपको इस परिणाम से कौन बचाए? कहाँ जाओगे? किसके दरवाजे फरियाद करोगे? अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, या आने वाले खराब समय से अपने को बचाने के लिए आप किससे प्रार्थना फरियाद करोगे? क्योंकि तुमने तो कह दिया बाबा जी खत्म हो गए, गुरु जी मर गए, तो फरियाद किससे करेंगे? ये विचार कीजिए। अरे दुनिया के लोग तो मरेंगे, क्योंकि उनका कोई चेतन फरियाद करने वाला नहीं है। कोई पत्थर से फरियाद करेगा, कोई कागज कैलेंडर से करेगा, कोई तीरथ और मूर्त से करेगा, कोई पानी से करेगा। ये सब जड़ है। ये तुम्हारी कोई फरियाद सुनने वाले, तुम्हारी कोई मदद करने वाले नहीं है। और आपको अपनी मददगार, तुम्हारा मददगार चेतन मिला, तुम्हारा शुभ चिंतक चेतन मिला, तुम्हारा रहबर रहनुमा चेतन मिला, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं, आपने अपना बनाया नहीं, और अपना कोई काम आपने कर नहीं पाया। ये कलयुग के जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य। आपको इस पर प्रायश्चित करना चाहिए कि बड़ी भूल हो गई। तो एक बार समृद्ध मालिक ने आपको मौका दिया, ये दोबारा मौका आपको मिला।
बाकी किसी शक्ति ने दोबारा नहीं समझाया, न मौका दिया, बिल्कुल मार काट के एकदम संघार कर। लेकिन दयाल का काम ये नहीं, जो माफ करने आया है वो माफ करके, चाहे उसको जीवों के लिए कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन वो उन्होंने कहा मैं जीवों का कल्याण करके ही जाऊंगा। मैं ऐसे यहाँ से जाने वाला नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों ये सब भूल गए? क्या गुरु झूठ बोलते हैं? अरे संत महात्मा गुरु झूठ बोलेंगे तो इस दुनिया में संत कौन बोले? जबकि उनके बारे में स्पष्ट कहा गया, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म भी अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती है, वो करके दिखाए। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। जबकि बाबा जी ने सर्वप्रथम अपना परिचय दिया, कहा बच्चा मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ। मैं न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ, मैं आया हूँ सतलोक सत्य नामी धाम, जहाँ से ये सारी सुरते रूहें जीवात्माएं आई जो आज मनुष्य शरीर में मृत्युलोक में बैठी। मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए, इनको घर पहुंचाने के लिए नाम जहाज लेके आया। क्या कहा था? मेरा इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज है कि बच्चा अगर सारा विश्व सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। क्या प्रेमियों, जहाज खाली चला गया? तुम्हारे कहने के अनुसार कि बाबा जी मर गए, चले गए, तो क्या जहाज खाली लौट गया? फिर लाने का मतलब क्या हुआ? अभी तो कोई जीवात्मा सवाल हुई जागी ही नहीं, तो सवाल क्या हुआ? और कोई पहुंची नहीं, और तुम जो पहुंचाने आया और चेलों ने उनको पहले ही पहुंचा दिया। जरा इस पर विचार करिए आप, क्या इससे बड़ा और कोई अपराध हो सकता? इस अपराध की क्षमा मिलेगी। ये गुरु को अपमानित करने का, गुरु को झूठा बताने का, गुरु को दगाबाज यानी मतलब दगाबाजी करने का ये इन लोगों ने प्रचार किया है। इसका क्या हो? और आपने सुना है अपने गुरु की निंदा बराबर आप सुनते रहे। इससे बड़ा और निंदनीय कार्य क्या हो सकता? जो सम्राट मालिक को कहते मर गए, ये शब्द किसको प्रयोग किया जाता? मर जाना। अपने दुश्मन को कहते इसका भाई मर जाए, इसका बाप मर जाए, इसका बेटा मर जाए, इसका पति मर जाए। ये शब्द दुश्मन के लिए प्रयोग होता और आपने अपने गुरु के लिए प्रयोग किया, या किया तो 5 लोगों ने, लेकिन तुम सब उन्हीं के सहयोगी हो। तुमको भी वही सजा मिलेगी जो चोर को मिलेगी। जो चोर की सजा मिलती है वही चोर के साथ रहने वालों को। और तुमने धर्मशास्त्रों के पन्ने खोल के नहीं पढ़े कि अपने गुरु का अपमान सुनने वाले को कौन सा दोष लगता है? गुरु निंदा सुने जो काना और पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो पाप तुम सब ने किया, इसमें कोई बाकी नहीं है। अगर ये दया कृपा न होती
और ये अभियान न चलाया गया होता, तुम सब सजा पाने के अधिकारी ही थे, तुम इधर आने वाले नहीं थे। जब मैं सच्चाई का संदेश लेके निकला तो मेरे साथ एक भी आदमी कोई नहीं जुड़ा, कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा। केवल एक व्यक्ति ने मेरा साथ दिया, उसको बाद में बताएंगे आप कि उस समय का कितना महान है, कितना शूरवीर है, जिसने अपना नुकसान, अपनी हानि यानी अपने मर जाने की चिंता नहीं की, मेरा साथ दिया और किसी ने नहीं किया। कभी 2 जुड़े हट गए, 5 जुड़े, 100 जुड़े, 1000 जुड़े, 500 हटते गए, जुड़ते गए, हटते गए। धीरे 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 ये काम करने में हमको 4 वर्ष लग गए। 4 वर्ष में दिन भर बोलता, रात भर चलता, न सोने का समय न खाने का समय था। प्रेमियों, तब ये आज फुलवारी आपको पूरी दिखाई दी। ये फुलवारी जो आप देख रहे हो, ये 4 वर्षों की मेहनत है। तब से लगातार मैं संदेश को प्रसारित कर रहा हूं। मेरे पास न कोई विरोध है, न कोई निंदा आलोचना बुराई है, न कोई स्वार्थ है, न हमको आपका कुछ चाहिए, न कोई राजपाट धन दौलत चाहिए, न कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहिए। ये मेरा काम नहीं। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, ये मेरा काम नहीं है और न अपने प्रेमियों को मैं इस काम में फंसाता हूँ। बल्कि ये मैंने कहा, अगर जय गुरुदेव नाम लेके चोरी करोगे तो पकड़ जरूर जाओ, ये गुरुदेव नाम लेके चुनाव लड़ोगे तो हार जरूर जाओगी, क्योंकि इस गंदगी में तुम्हें खुदा कर जय गुरुदेव नाम को बदनाम नहीं किया जाएगा। जिसने नाम जगाया है उसको नाम की महिमा मालूम है, ये नाम किस काम के लिए आया और किन लोगों के उद्धार कल्याण के लिए आया। इसलिए आपको ये सब समझना चाहिए। हमसे तमाम लोगों ने पूछा, कोई कहता प्रधानी के लिए फिर के, अरे मैं कहा कोई इस गंदगी में कूद रहा, आगे वो समय आ रहा है, ये सब फंस जाएंगे। ये सब जितने सांसद विधायक हारे जीते कोई हो, कोई हारा जीता प्रधान हो, कोई हारा जीता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो, ये आगे आने वाले समय में सब फंस जाएंगे। इन्होंने भारत भूमि को लूटा है। संत रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। क्या लिखा जरा सुन लीजिए, तुम्हारे कान खुल जाएंगे, तुमको प्रायश्चित करने की जगह नहीं मिलेगी जो तुमने अपराध किया है। क्या उन्होंने लिखा है? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कैसा सेनानी? वो तीर तमंचा भाला बर्ची नहीं चलाएगा, वो बम नहीं फेंकेगा, वो संहार नहीं करेगा, वो खून खराबा नहीं करेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। जय गुरुदेव। जब ये भारत ही नहीं, सारे विश्व के लोग उसकी भूमिका व्यवस्था के आगे नतमस्तक हो जाए, घुटने टेक देंगे। अभी आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे। अगर ये सारे सैन और बहन दोनों आपकी समझ में आ जाए तो फिर आप शंका में कभी नहीं जाते, लेकिन सैन और बहन कुछ आपकी समझ में नहीं आया। एक बड़ी ही अद्वितीय, विलक्षण, अनोखी बात रविदास जी ने लिखी है कि वो समय का महापुरुष कैसा होगा, कैसी लीला करेगा। जब से ये सृष्टि बनी, ये लीला किसी को संभव नहीं कि मर जाने के बाद फिर जिंदा हो जाए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये काल के विधान को भी खत्म करने वाली समृद्ध उनके लिए संत रामदास जी ने इशारा किया है कि वो महापुरुष जीते जी कई बार मरेगा। जय गुरुदेव। जीते जी कई
बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर धोई घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? बाबा जी ने पहले कहा ऐसी महाशक्ति का अवतार हो गया, वो असंख्य शक्तियों के साथ आया। जो राम 12 शक्तियों यानी कृष्ण 64 शक्तियों से, लेकिन अनामी महाप्रभु असंख्य शक्तियों से आया हुआ। और वो जो 12 और 16 कला से आए केवल तेजी प्रदेशी परिवर्तन, असंख्य शक्तियों से जवानी मानामी महाप्रभु आए, उन्होंने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। भारत ही नहीं, सारे विश्व का परिवर्तन, सारे विश्व के लोगों को शाकाहारी बनाना और उनकी जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, परिवार समाज देश की व्यवस्था को ठीक करना, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाना, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटाना, टैक्सों की भरमार को खत्म करना, चोरी डकैती कत्ल को समाप्त करना, ऐसा एक काम करने वाला। अभी तो बाबा जी ने जो शरीर से वादा किया वही अब किसी वादे की शुरू नहीं हुई और तुमने कहा शरीर से चली गई, तो शरीर वाले वादे पूरे कौन करेगा? जीवात्मा का वादा तो छोड़ दो, उसके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हो, लेकिन जो उन्होंने शरीर से वादा किया कि मैं कलयुग को बहाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक अपना ये काम मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, सब आपको याद रखना। रमदास जी ने और कहा है, इन लोगों के लिए क्या कहा जो ये अधिकारी बन गए, जनता के ऊपर शासन करने वाले, ग्राम प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक सबके बारे में इशारा किया। रमदास जी ने कहा है, जिसने भारत मां सताई और जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भाई। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों, इसमें बचने वाला कोई नहीं। जो भी कह रहे हैं सेवा लूट रहे हैं, प्रेमियों को लूट रहे हैं और गुरु को धोखा और संगत से चोरी, ये सब क्या है? ये महाअपराध है, महापाप है, जिसकी कोई क्षमा नहीं कर। मैं तो कुछ न करूंगा, लेकिन मैं इनको जगा के खड़ा करूंगा। ये अपनी एक एक पाई का हिसाब मांग ली, पर हमें तो केवल जगा के खड़ा करना। जगा दूंगा, खड़े हो जाएंगे, सारी जानकारी दे दूंगा, पर्चे करा दूंगा, और ये अपनी कमाई का जो सेवा के रूप में गुरु के हाथ में दिया या गुरु के नाम पर दिया, एक एक पाई का हिसाब ले लेंगे। प्रेमियों, ये संत मत है, संत बड़े दयालु। अगर दया हट जाए तो कहा मेरे जैसा कोई कठोर नहीं, दया बिन संत कसाई। अगर दया हट गई तो उनके जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं। अब तुम्हें दया का पात्र बनाया जा रहा, तुम दया के पात्र बनकर कुपात्र बन गए और दया से कितनी दूर चले गए। अब इनको वापिस आना बड़ा मुश्किल है। आगे आने वाले भविष्य में ये अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेगी। इन्होंने शिष्य कहलाने का अधिकार भी खो दिया।
इनके पास बचा क्या? जरा इस पर बुद्धि से विचार करो, इनके पास क्या बचा? इसलिए अभी तो मैं इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। उतना बताऊंगा जितना तुम सोच, या मुझे जितना आदेश है। मैं आदेश का पालन करता हूं और आपको भी पालन करना सिखाता हूं। मेरा और अपना कोई बात नहीं, न अपना प्रचार, न अपने नाम जाति गांव का, ये कोई प्रचार नहीं, क्योंकि ये नाम नहीं असली है। एक तो माँ बाप ने अपने लिए, अपने परिचय के लिए ये शरीर का नाम रख दिया, बाकी उनका नाम वही है वो जिस नाम से काम करते, जो काम करते वही नाम, और आप भी संसार में उसी नाम को लेते हो। नाम तो कुछ और है, जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा, शरीर का नाम तो कुछ और है, माँ बाप का रखा, लेकिन तुम बड़ा ही कहते उसको, कहते ये काम कर रहा लकड़ी का काम कर रहा है इसलिए बड़ी कह रहे, लोहे का काम कर रहा उसको लोहार कहते, सोने का काम करता उसको सोनार कहते। ये तुम भी तो संसार में उसका नाम कोई नहीं देता, न उस नाम से किसी को कोई वास्ता, उसको अपने काम से मतलब है। आपको काम का नाम, संत महापुरुषों का नाम और काम का नाम है। वो जिस नाम से काम करते हैं आगे चलकर उनका वही नाम हो जाता, वही नाम से लोग पुकारने लगते। जैसे रामचंद्र नाम था, अब सीताराम की जब बोली जाए, ये नाम था, ये नाम रामचंद्र, लेकिन काम का नाम क्या आया? केवल राम। ये काम राम केवल काम का नाम, वो भी देशी प्रदेशी परिवर्तन का, जीवात्मा जगाने का काम नहीं किया, क्योंकि जीवात्मा जगाने का इनको अधिकार नहीं था। ये भी बेचारे काल के काल में रहे, और तुम्हारी तरह जैसे काल के जीव मर के चले जाते हैं, ऐसे उनकी भी मौत। जब उन्होंने रावण के पूरे परिवार नगरी को मार डाला, तब उनको प्रायश्चित हुआ। मेरा अपराधी तो केवल रावण था, मैंने पूरी नगर को मार दिया। ये उनको बड़ा दुख हुआ, और वो भी रावण का अपराध प्राण दंड देने वाला नहीं था, जबकि उन्होंने खुद कहा है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के देखिए आप, तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। भगवान राम जब पंचवटी पहुंचे, उन्होंने सीता से खुद कहा कि सीते, मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नरलीला नहीं कर सकूंगा, तुम मेरा सहयोग करो। सीता ने कहा, भगवान हमारा क्या सहयोग है, आदेश करें आप। तो भगवान राम ने क्या कहा, इसको गोस्वामी जी महाराज ने लिख के एकदम स्पष्टीकरण किया। क्या कहा कि सुनम है प्रिया ये तुम सुनम सुशीला, और हम का चुकर ने चाहत नार लीला, और जब लाग काना अग्न बिच बासा, और तब तक करो निशाचर नासा। ए सीते, तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर, नकली रूप बाहर में ले आओ, उसी नकली रूप से मैं नरलीला प्रारंभ कर। जब वो नकली रूप रावण चुरा के ले गया तो प्राण दंड देने का क्या, जब असली थी नहीं तो प्राण दंड देने का कोई औचित्य ही नहीं था। लेकिन कहा, मैं तो महाकाल के हुक्म से आया हूँ काल नगरी में, तो काल तो काला ही है प्रभु। जब वो अपने को नहीं समझ पाया कि हम क्या काम करें, हमारी स्थिति क्या होगी, हमारी दुर्गति क्या होगी, तो सीताराम जपने वालों, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? तुम्हें कौन बचा लेगा जब स्वयं नहीं बच पाया? स्वयं सरजू नदी में डूब के मर गए। ये प्रायश्चित है।
प्राण यानी मतलब आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब प्रेत योनि में, जब तुम्हारा भगवान प्रेत योनि में चला गया तो तुमको इन प्रेत योनियों से कैसे बचाएगा? आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए। रामचरित तुम्हारा सब जानकारी दे रहे, लेकिन तुम बातें कहाँ सुनते हो? तुम ना तो रामचरित को मानते हो, ना इनको पहचानते हो, इसीलिए तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी न भूतकाल न वर्तमान। जब भूतकाल को समझोगे नहीं, वर्तमान में सुधारोगे नहीं, उसका भविष्य कभी नहीं बनेगा। भविष्य वर्तमान पर निर्भर है और वर्तमान आपका खराब हो रहा। सब शराबी कबाबी हो रहे, सब चोर डकैत बन रहे, सब व्यभिचारी कुचारी बन रहे, जब झूठ संक्रमण बेईमानी कर रहे, सब धोखाधड़ी कर रहे, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो चाहे कोई हो, सब एक दूसरे के साथ। प्रेमियों, जब ऐसा माहौल बन जाता है तो धर्मशास्त्र तुम्हारे क्या कहते हैं? मैं नहीं कहता हूँ धर्मशास्त्र क्या कहते कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़े आंसू रे अधम अभिमानी कि तब तब प्रभु इधरी मनुज शरीरा और ही कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या इसको आपने नहीं पढ़ा है? जब जब धर्म की, क्या धर्म कहीं दिखाई दे रहा? धर्म के लिए ये लाखों बीघे जमीन, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में घेर ली गई, लेकिन धर्म नहीं। कितने मतवादी मकान बना डाले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना दिए, लेकिन धर्म आया? कितने ग्रंथ लिख गए, क्या पढ़ने से धर्म आया? क्या सुनाने वाले से धर्म आया? क्या प्रवचन करने से लोगों की बुद्धियां बदली, लोगों का खान पान बदला, लोगों के कर्म सुधरे? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये कलयुग में प्रवचन नहीं, अपने वचन, अपने हित के, अपने कल्याण के वचन, इन्हीं को संत वचन कहते हैं, गुरु वचन कहते हैं, सत्संग वचन कहते हैं। कलयुग में इनकी आवश्यकता है, इनके द्वारा मानव का सुधार होगा, शरीर का, समाज परिवार का सुधार होगा और जीवात्माओं का उद्धार होगा। ये दोनों काम होंगे। ये सब आपको समझना चाहिए। बाबा जी ने जो परिचय पहचान दी है, शायद किसी ने नहीं। इतना घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव पूछा छोड़ा नहीं है जहां पर अपने आने की जानकारी, अपने जगह नाम की जानकारी और काम की जानकारी न दी, तो फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी के लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद किया जाए। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई। और आपने प्रचार क्या किया? अभी तो किसी काम की शुरुआत नहीं है, जबकि बाबा जी ने आपसे वादा किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय मंडल में आने का मेरा एक ही काम है कि जीवात्माओं को जगा के उनके घर पहुंचा दो। गुरु कह रहा मैं जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए, इनकी क्या दुर्दशा होगी। यानी गुरु का इतना झूठा अपमान, थोड़े से लोभ लालच के लिए। जैसे परिवार में जो लालची बेटा होता है, वो कहता है यार ये पिता कम मरेगा,
कब मैं संपत्ति का अधिकारी हूँ। तो धीरज से पैर जेल दे के मार देगा। जब मार देगा तभी अधिकारी बन पाएगा। इसके पहले पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं बनता। वही इन लोगों ने सोचा, ये 5 लोगों ने नाटक किया कि अगर बाबा जी को खत्म का प्रचार कर दो तो मथुरा की सारी संपत्ति और सारी जमीन और ये आश्रम मंदिर सब मेरा हो जाएगा। इन मूर्खों को ये नहीं मालूम है कि जिनके वारिस 45 करोड़ है तुझे कैसे मिल जाएगा। लेकिन तुम 45 करोड़ सब सोने वाले हो, तुम जगने वाले नहीं हो। तुम गूंगे बहरे अंधे बन गए। तुमने अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कहा। तुम्हें कहना चाहिए था, हमारे गुरु ने तो ये वादा किया, ये प्रतिज्ञा की, ऐसे वचन कहे और ऐसे वादे किए जो अभी तक किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई। मैं ये शुरुआत कैसे मान लूं कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। लेकिन तुम्हारी भी बुद्धि मारी गई। तुम्हारे पर भी काल का जबरदस्त फैलाव हो गया और तुम सब के सब भ्रमित हुए। एक भी नहीं निकला। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास नाम सुना पड़ा होगा। जब गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य हो गए तब उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा भक्त, मेरा सच्चा मुरीद फॉलोवर कौन, जो मेरे सिवा न किसी को मानता है, न जानता है, न पहचानता है, न किसी की सुनता। ऐसा आत्मसमर्पित भाव रखने वाला मेरा सच्चा मुरीद कौन है। तो उन्होंने इसकी तैयारी करी, परीक्षा की कि देखे 4400 शिष्यों में परीक्षा करके देखो भाई मेरा कौन है। तो उन्होंने संगत को आदेश दिया कि कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूं। और रात भर उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद कर दिया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुलवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, तुम सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सब लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी ने फरमान जारी किया। कहा, हमको सर चाहिए सर। जैसे आवाज लगाई, जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था वो फट से खड़ा। कहा, अगर मेरा शरीर गुरु के आदेश में लग जाए, शरीर तो एक दिन जाना ही है, काल ले जाएगा तो नरकों में डाल देगा। अगर दयाल के आदेश पर मेरा अगर ये सिर लग जाए तो मेरा मानव जीवन धन्य हो जाए। क्यों? उसने कहा, गुरुवाणी कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी आत्मिक गुरु आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, अगर ऐसा समृद्ध मालिक मिल जाए, ऐसे के मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सौदा सस्ता है। सिर दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये सस्ता सौदा है। तो आगे वो फट से झोपड़ी में चला गया। जो आप प्रेमी पहले से बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में डाल उतने में आती आवाज। एक लोटा लाल रंग फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों, गुरु नानक जी की आवाज पर 5 अंदर नहीं है। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक जी ने फिर जब जोरदार शब्दों में कहा, हमें सब चाहिए सब, तो एकदम भक्तन बन गई। अरे गुरु नानक देव जी महाराज ने सर मांगा था तब भगदड़ बची और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मांगा गया, ये सब भगदड़
भाग गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। गुरु की शरण में कोई नहीं। प्रेमियों, जब गुरु नानक जी का इतिहास लिखा गया तो आपने सुना पड़ा होगा उनके पंच प्यारे, 5 प्यारे निकले। कितने में? 4400 शिष्यों में 5 प्यारे। लेकिन बाबा जी के 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई आसन का प्यारा, कोई धन दौलत का प्यारा, यानी मतलब मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा कोई नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि आप लोगों ने तो वो काम किया जो सृष्टि में किसी शिष्य ने अपने गुरु के लिए, और गुरु ने कभी शिष्यों के लिए ऐसा नहीं किया। ये दोनों बातें, तुमने गुरु के लिए जो किया वो किसी शिष्य ने गुरु के लिए इस तरह का अपराध नहीं किया, और गुरु ने भी अपने शिष्यों के लिए इतना त्याग नहीं किया। 1975 जब इमरजेंसी देश में लगी, वो समय प्रेमियों के लिए बहुत दुखदायी था। 75 का समय बहुत दुखदायी, इसलिए अपने भक्तों को, शिष्यों को उन परेशानियों को से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सारे शिष्यों की परेशानी अपने सिर पर लाद के और जेल में चले गए। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन के रहे, क्योंकि ये बेड़ियां हमारे आपके पैरों में काल डाले हैं। ये दास्ता की जंजीरें कर्मों में, यानी कर्मों की बेड़ी जो उसने पहरा दी है, इससे मुक्त कराने के लिए गुरु ने स्वतः बेड़ियां धारण कर दी हथकड़ी सब। और 21 महीने बगैर अन्न पानी के, कोई भोजन नहीं, कोई जल नहीं ग्रहण किया। प्रेमियों, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी हमदर्दी किसी भी गुरु संत सदगुरु ने अपने भक्तों शिष्यों के लिए नहीं की। और लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मार डालने की। बाबा जी ने कितनी बार आपसे कहा, राजनीतिक लोगों ने हमें भली भांति आजमा लिया, तुम किसी की बात पे मत आना। मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, ये आपको याद रखना चाहिए, जब वो मुसम्मात भारत की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस का शासन था, बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री से कहा, बच्ची ये धार्मिक देश भगवान राम की धर्मभूमि है, भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है और संतों फकीरों की योग भूमि है। इस पर से ये हत्या कांड बंद कर, ये गर्भपात नसबंदी, ये भ्रूण हत्या तो बच्चों की से बंद करा। नहीं, आगे आने वाला भारत का इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं। ये काम तो मुसलमानों ने अपने शासन में नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, जितना इन वर्तमान लोगों ने कर दिया। हमने एक अच्छी भली सलाह दी कि नहीं, तुम्हारे गद्दी का पासा पलट जाएगा अगर तुम नहीं बात मानोगे। तो क्रोध में आकर, बात तो समझी नहीं महात्माओं का इशारा, क्रोध में आकर 29 जून 1975 को बाबा जी को जेल में बंद किया। अकारण कोई कारण आज तक नहीं। जब पूछा गया, अरे भाई जेल में आने का कोई कारण है, तो उस समय के डीएम एसपी ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, बाबा जी का ऐसा कोई अपराध नहीं है। ऐसा मालूम होता कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा से नाराज है, बाबा जी से नाराज है, इसलिए उसने किया। लेकिन अब इनको क्या मालूम ये क्या है, कौन है,
कौन सी शक्ति का भंडार लेके आए, कौन सा अनोखा द्वितीय विलक्षण परिवर्तन करने आए, ये किसी को क्या मालूम। तो बाबा जी पर दबाव डाला उसने जेल में, मुसलमान कहा अपने शिष्यों भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए और आपको बहुत सा धन दूंगी, एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। प्रेमियों, महात्मा मुहूर्त बता रहे, जिस जेल के नाम पर लोग कांपते हैं, कहते जल्दी करो मेरा मुहूर्त। और बाबा जी ने उसी समय कहा अरे ये जिस्म शरीर चमड़े का खोल, इसको तू कहीं रखले बंद कर दे, लेकिन जो इसमें चेतन जीवात्मा वो मेरी, मैं जहां चाहूंगा उसको लेके चला जाऊंगा, तुमको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन ये इशारा गुण राज रहस्य संतों का कौन समझेगा। लेकिन बाबा जी ने खोल की कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर 6 महीने के लिए, न इसको भोजन पानी दिया जाएगा, न हवा और प्रकाश से बाबा मर जाएंगे। मार डालने का कितना बड़ा प्रयास। जब और वो यानी कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल रातों रात हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने समझ लिया अब तो बाबा मर गए होंगे, तब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला और बाबा जी साधना ली, कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने उस मुसम्मात प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। ये सुनकर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री इतना घबरा गई कि अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहने लगी महाराज ये